एक अहम खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में भारत बंद को लेकर लेफ्ट का हल्ला बोल नजर आ रहा है। हड़ताल समर्थकों ने जबरन दुकानें बंद करवाई हैं, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेफ्ट के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जबरन दुकानें बंद करवाने की खबर है, जबकि साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो भारत बंद में शामिल होना चाहे वो हो, अपनी दुकानें बंद करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे। लेकिन अब जबरन दुकानें बंद करवाने की खबर आ रही है। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जरा बताइए इस वक्त क्या मौजूदा स्थिति है, क्योंकि टीएमसी जो कि किसानों की मांगों के साथ थी, इस आंदोलन के साथ थी, उसने भारत बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है। लेफ्ट के कार्यकर्ता क्या हंगामे पर आमादा है? बिल्कुल, पूरे पश्चिम बंगाल में आप देखिए, क्योंकि सरकार ने इस भारत बंद से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और कल मेदिनीपुर में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने साफ किया था कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। उसके बाद अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कलकत्ता में तो असर देखिए नहीं दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जो लेफ्ट डोमिनेटेड एरिया हैं वहां पर जबरन दुकानें बंद की जा रही हैं। और इस वक्त ये कलकत्ता की तस्वीरें देख रहे हैं और यहां पर किसी तरह का बंद नहीं है और सड़कों पर गाड़ियों की भरमार है, दुकानें खुल रही हैं और प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट की गई है ताकि अगर कोई जबरन जोर जबरदस्ती करे तो उसको रोका जा सके। और कलकत्ता का हाल आप देख रहे हैं कि सरकार ने अपने आप को इस बंद से विड्रॉ कर लिया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेफ्ट के कार्यकर्ता कहीं कहीं पर छोटी मोटी हिंसा में शामिल रहे हैं। एक बात और है समीर, वो बात ये है कि दो तरह का बंद है, एक भारत बंद है और एक तस्वीर और आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, लेफ्ट के लोग एक बड़ी तादाद में सामने से आ रहे हैं, पुलिस उनको एस्कॉर्ट करते हुए आ रही है और ये मेन चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जो बात कह रहा था उस बात को समझते जाइए कि दो तरह का बंद है। एक बंद भारत बंद है जो पूरे देश में है और एक दूसरा बंद बीजेपी ने उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है वहां पर बुलाया कल की, क्योंकि कल सिलीगुड़ी में एक बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध में सिलीगुड़ी साइड में बंद का ऐलान किया गया है। तो वो भी एक बंद की तस्वीर है और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि ये लेफ्ट के लोग पैदल मार्च करते हुए फिलहाल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी विपिन पश्चिम बंगाल में दो तरह के बंद देखे जा रहे हैं। एक तो 12 घंटे का बंद है जिसकी कॉल बीजेपी की तरफ से दी गई थी और किसानों का ये 4 घंटे का भारत बंद। और सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन भारत बंद को और क्या कहना है सरकार की? मेरा पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी बेचने की परमिशन रहेगी तो किसान का बल्ले बल्ले है, किसान का फायदा है। अगर बाहर ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा तो वो एपीएमसी में ही आएगा और एपीएमसी में मिलेगा। वो चल रही है, इस साल भी चली, कानून के बाद भी चली और पंजाब में सबसे लाखों किसानों ने अपना धान एपीएमसी के द्वारा बेचा। सरकार ने खरीद किया तो सरकारी खरीद भी जारी रही और एमएसपी पर बेचा। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं, तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रमाण मिला है कि ज़्यादा बढ़ी हुई एमएसपी में ये काम किया, करके दिखाया। अच्छा, इसमें मुद्दा क्या था? 55 साल से जैसे एमएसपी चल रही है वैसे एमएसपी आज भी चल रही है और चलेगी। इसमें कोई कानून ने बंदी नहीं डाली है एमएसपी पर, बिल्कुल नहीं डाली है। तो जैसे अभी तक चल रही थी वैसे ही चलेगी, ये दूसरा उत्तर। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, एमएसपी में मांग क्या थी? किसान की सही मांग थी कि लागत मूल्य के आधार पर हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। वो लाभकारी मूल्य कैसे, वो स्वामीनाथन ने बताया, लागत मूल्य प्लस 50%। कांग्रेस ने अपने 8 साल में रिपोर्ट आने के बाद कभी नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने दिया। तो देने के बाद अब एमएसपी भी कॉस्ट प्लस 50% मिलने लगी और एमएसपी जैसे 55 साल मिल रही है, फॉर्मूला बदला, लेकिन एमएसपी की व्यवस्था जैसे 55 साल थी वैसे ही आगे चालू रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।